Welcome to the video series of Business Law and Taxation. In this video, we will give introduction of contract law. So सबसे पहले let's move toward the basic terminologies which are being used in contract law. So contract law में students को basic terminologies में किस terms के बारे में surely मालूम होना चाहिए. The very first term, a student should be well aware about what is offer. ऑफ़र क्या है, व्हाट आर द एसेंशियल्स ऑफ ऑफ़र, व्हाट आर द पार्टीज़ ऑफ ऑफ़र. तो वो हम डिटेल में सेपरेट वीडियोस में कवर करेंगे, बट ऑफ़र के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए. देन ऑफ़र के बाद स्टूडेंट शुड बी वेल अवेयर कि व्हाट इज़ एक्सेप्टेंस. हम एक्सेप्टेंस की भी एक सेपरेट वीडियो कवर कर रहे होंगे इन कमिंग वीडियोस. आफ्टर एक्सेप्टेंस स्टूडेंट शुड बी अवेयर कि प्रॉमिस क्या होता है. प्रॉमिस के बाद कंसिडरेशन के कॉन्सेप्ट के बारे में स्टूडेंट्स को आइडिया होना चाहिए. देन एग्रीमेंट एंड देन कॉन्ट्रैक्ट. सो इस वीडियो के अंदर हम इन बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ का बहुत ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेते हुए आगे बढ़ेंगे. सो हम स्टार्ट करते हैं स्टेजेस के. इन टर्म्स को मैं स्टेजेस में एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि स्टेजेस, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ. सो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के स्टेजेस की अगर हम बात करते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के स्टेजेस में सबसे पहले क्या आ जाता है, ऑफ़र. अब ऑफ़र बेसिकली है क्या? When one person signifies his assent to do or to abstain from doing anything, वो किसी करने के बारे में, किसी चीज़ का काम करने के बारे में शो कर रहा हो या काम ना करने के बारे में शो कर रहा हो कि मैं ये करूँगा या मैं ये नहीं करूँगा, तो दिस पर्सन इज सेड टू मेक अ प्रपोजल. इसका मतलब उसने क्या किया है, ऑफ़र की है. उसको प्रपोजल को ऑफ़र भी कहा जाता है. देन इसके बाद का स्टेज आता है एक्सेप्टेंस. एक पार्टी ने दूसरी पार्टी को ऑफ़र कह दी, तो दूसरी पार्टी जब उसे एक्सेप्ट कर लेगी, यानी अपनी विलिंगनेस शो करेगी कि यस आप ये करोगे तो मुझे एक्सेप्ट है, आप ये नहीं करोगे मुझे एक्सेप्ट है, सही है, वो विलिंगनेस शो करे, अपनी असेंट शो करे, ठीक है. तो ये सेकंड स्टेज कॉन्ट्रैक्ट की तरफ आ रहे हैं. जब ऑफ़र और एक्सेप्टेंस दोनों मिलकर, यानी ऑफ़र देने के बाद वन पार्टी ऑफ़र कर रही है और सेकंड पार्टी उसे एक्सेप्ट कर रही है, तो ये दोनों जब कंबाइंड होंगे तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन को प्रॉमिस कहा जाएगा, वादा. यानी सिर्फ ऑफ़र हो लेकिन एक्सेप्टेंस ना हो तो वो टेक्निकली लॉ के स्टेजेस, कॉन्ट्रैक्ट में स्टेजेस के अंदर प्रॉमिस के लेवल पे नहीं पहुँचेगी. प्रॉमिस के बाद सही है एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस हो गया लेकिन उसमें किसी किस्म की कंसिडरेशन. अब कंसिडरेशन क्या है, इस सेपरेट वीडियो जब कंसिडरेशन की डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन एट द मोमेंट मैं सिर्फ कहूँगा कॉट ऑफ लॉ इज़ अ टर्म के समथिंग फॉर समथिंग. अगर आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं या आप किसी के लिए कुछ नहीं कर रहे, यू आर डूइंग समथिंग और यू आर एब्सटेन नहीं कि आप ये नहीं करेंगे, तो इन बोथ केस आपको सामने वाली पार्टी की तरफ से एक्सचेंज में कुछ रिक्वायरमेंट होगी. तो वो जो एक्सचेंज में आप दे रहे होंगे समथिंग सो समथिंग, वो टेक्निकली कंसिडरेशन के अंदर फॉल कर रहा होगा. नेक्स्ट इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट. तो हर एग्रीमेंट के स्टेज कब आएंगे, जब प्रॉमिस को कंसिडरेशन से मर्ज करेंगे. नाउ अगर मैं एग्रीमेंट के लिहाज से अगर बात करता हूँ तो एग्रीमेंट क्या है, ऑल द एग्रीमेंट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ. सही है, तो वो टेक्निकली किस में फॉल करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट. इट ऑल्सो मीन्स देयर आर सम लॉ जो कि लॉ देखा जाए तो कंट्री के अंदर लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी, इन्फोर्स नहीं कर पाएंगे, आपस में वो सिर्फ एग्रीमेंट रहेगा. ऐसे एग्रीमेंट को हम सेपरेटली कवर करेंगे लिस्ट ऑफ वॉइड एग्रीमेंट के नाम से. सो वेरी फर्स्ट स्टेज इज़ ऑफ़र विच इज़ गोइंग टू बी एक्सेप्टेड. जब ऑफ़र एक्सेप्ट हो जाएगी तो उसको हम प्रॉमिस कहेंगे. प्रॉमिस के बाद देन हम एग्रीमेंट की तरफ जाते हैं. एग्रीमेंट के बाद हम कॉन्ट्रैक्ट की तरफ जा रहे होते हैं. तो दीज आर बेसिक स्टेजेस ऑफ विच वी नो के कॉन्ट्रैक्ट में हमें क्या क्या स्टेजेस से गुजरना होता है. सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो.